मायनों में काफी दिलचस्प है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर रोमांचक मुकाबला होने वाला है और इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने वर्तमान सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर नए प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। आपको जानकारी दें कि ये सीट किसी समय में कांग्रेस का गढ़ रह चुकी है, लेकिन 1999 के बाद यहां कांग्रेस को एक बार भी जीत नहीं मिल पाई है। ऐसे में देखना ये कि वैभव गहलोत पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए कितना सही है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने जिले की जनता और साथ ही दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और जानने की कोशिश ये की है कि चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड। इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट मिला सभी कार्यकर्ताओं की, सभी जनप्रतिनिधियों की और हमारे निर्णय की मेहनती की वजह से मेरे को मिला है। मैं कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता को टिकट दिया है, उसके लिए जालौर और सिरोही के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया उसके लिए। आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? साहब, भले मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, हमारे साथ में किसान है, कार्यकर्ता है और छोटा मजदूर लोग सारे मेरे साथ हैं। आपने जालौर लोकसभा के लिए कोई विजन तैयार किया है क्या? बिल्कुल किया साहब। सिरोही जालौर के लिए महत्वपूर्ण हमारा पानी का है और पानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और माई के लिए जब मैं नेता नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था, फिर भी लड़ा है। मैं लड़ करके माई के पानी और भतीजा के पानी के नाले के लिए भाई जितनी होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी के उसके लिए हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में इस बार जालौर सिरोही संसदीय सीट पर हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यकर्ता को यानी कि देवजी पटेल का टिकट काट करके लुम्बाराम जिनको मैदान में उतारा है। इस बार मुकाबला रोचक होने वाला। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ कांग्रेस व बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता व पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का इस बार माहौल है। पिछले जो सांसद का कार्यकाल था उन्होंने कितना कुछ काम कराया और जिस तरीके से आंकड़े इसके अंदर जालौर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार 22,84,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, जिसके अंदर 2600 से अधिक मतदान केंद्र भी दोनों जिलों के अंदर बनाए गए। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम चीजों के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से भरत किस तरीके की इस बार की रणनीति रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो है अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को मैदान में उतारा है। नहीं, कांग्रेस ने काफी टाइम से इस बारे में तैयारियां शुरू कर दी थी और कांग्रेस के जो वैभव गहलोत जी हैं एक बहुत ही युवा और शानदार कैंडिडेट है। उनके नेतृत्व में अभी सभी यूथ और एनएसयूआई भी वर्किंग कर रही है और मेरा मानना है कि मुख्य रूप से 3 मुद्दों पे वैभव गहलोत जी अपनी बात रख रहे हैं कि लंबे टाइम से यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे, लगभग 15-20 साल से। वहां पर जो सबसे यहाँ के प्रवासी जो लोग हैं वो लगभग 5-6 लाख लोग बाहर है, पूरे मतलब संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। तो उनके लिए डायरेक्टली कोई यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा मुख्य मुद्दा कि पूरे राजस्थान में जालौर जिला ही ऐसा है जो सड़कों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा है जिसपे वैभव गहलोत जी बात कर रहे हैं, पशुपालन और डेयरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में वो लोग बाहर जा रहे हैं, प्रवास में जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो यहीं पर रोजगार उपलब्ध करवाएं और पूरे भारत में मेडिकल कॉलेजें बन गई। बीजेपी के सांसद पिछले 15-20 साल से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाए। ये मुख्य मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पे वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनको भारी मतों से जिता के राजस्थान में और जालौर का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी है, उनसे भी अपने लेंगे। सांसद देवजी पटेल लगातार यहाँ जालौर और सिरोही संसदीय सीट पर थे, इस बार टिकट बदला, कितना कुछ काम करवाया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस के या स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि देवजी पटेल ने कुछ नहीं करवाया। इस बात में कितनी सच्चाई? ये पूरी तरह से निरार्थक है, झूठ है। अगर ये इनका कहना है कि देवजी ने कुछ काम नहीं करवाए तो गलत है। 15 साल में ऐसे कई काम हुए हैं जो कई वर्षों से अटके हुए थे। इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? यूआरओबी जो आरओबी है अपने जालौर लेटा वाला, बिशनगढ़ वाली रोड है, अपने केंद्रीय विद्यालय है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं। केवल और केवल राज्य जो पूर्व में अशोक जी की सरकार थी उन्होंने झूठे वायदे किए थे और झूठे वायदों पर सरकार ने उनको जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया और उखाड़ फेंका। और यही स्थिति वैभव गहलोत की भी रहेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे को टिकट दिया है जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था, जिसने प्रधान देखा, सरपंच के चुनाव लड़े, सरपंच रहा, प्रधान रहा, अभी पंचायत समिति सदस्य थे और पार्टी के पूर्व में 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे।
एक कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और एक तरफ जो सोने की चम्मच में खाने वाला वैभव गहलोत, जिनको आम कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसान के बेटे को टिकट दिया है, किसान सारे उसके साथ है, आम जनता साथ है, और लुबाराम जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। इस बार लुम्बाराम जो नया चेहरा है, किस तरीके की समीकरण है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या कुछ तैयारी में जुटा हुआ है? तैयारी पूरी है हमारी, और लुम्बाराम जी % बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि वो एक खुद किसान है, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। जबकि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो एक वीआईपी कल्चर वाले, उनको तो टैकल करना है कि यहाँ उठना तो यहाँ उठे, वहाँ बैठना दरअसल की कोई जानकारी है नहीं, ना उनको एग्रीकल्चर की जानकारी है, ना पशुपालन की, ना खेती की है। जबकि लुम्बाराम जी शुरू से यहाँ खुद किसान है, किसान के बेटे हैं, और पूरी लोकल आदमी है, तो उनको सब जानकारी है, और भारी % बहुमत से विजय आ जाते हैं। बीजेपी के दावेदार बहुत ज्यादा थे, ऐसे में कहीं भीतरघात ना हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। होते लोकतांत्रिक तरीके से सब अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन जब पार्टी हाईकमान किसी एक को टिकट देती है, सबको तो नहीं दे सकते। एक को टिकट दी और लुम्बाराम जी को दी है, तो पूरी पार्टी उनके साथ में, सभी कार्यकर्ता तन मन से पूरे लगे हुए हैं, जी जान से उनको पार्टी। यानी कि ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि इस बार लुम्बाराम चौधरी भले ही नए हो, लेकिन उन्हें जो साधारण उनका व्यवहार है, क्या जो कृषि परिवेश से आते हैं, उनको तमाम धरातल की जानकारी होना, इस तरीके के उनके तर्क है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूत रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मोइनुद्दीन खान। इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत खुद लगातार प्रवास में भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जालौर की क्या स्थिति, किस तरीके की कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या तैयारी में जुटा हुआ? जिस दिन से वैभव गहलोत जी को यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाने का विचार किया, तब से कांग्रेस निचले स्तर से, मतदाता से लेकर यहाँ तक एक एक आदमी अपने आप को जोड़ रहा है, और 15 साल तक भाजपा के यहाँ सांसद रहे। निश्चित तौर से 15 साल का कार्यकाल अपने आप में बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। 15 साल में आप देख लीजिए कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जितना काम हुआ, उस काम को लेकर और जालोर का आकलन, आप मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो आकलन कर ले। मैं कह रहा हूँ कि जालोर जिले में ट्रेनों का जो अभाव था, मौसमी जो ट्रेनें चल रही अभी, उनके अलावा नई ट्रेनें कौन सी शुरू हुई, कोई बताएं? जो ट्रेनों का ठहराव, रानीवाड़ा जैसा सबसे छोटा जालोर जिले का लास्ट स्टेशन जो था, वहाँ ठहराव तक बंद हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिरोही जहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज आ जाता है, और जालोर से अछूता रह जाता है। क्या ये जालोर के साथ में नहीं है? नहीं होना चाहिए। पशुपालन को लेकर अगर बात की जाए, तो मैं कह रहा हूँ रानीवाड़ा के अंदर एक पशुपालन की जो डेयरी है, इतने वर्षों से वो रही, आज जहां पर गुजरात डेयरी प्रतिदिन का 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले रही है, उस डेयरी की आज हालत क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्षेत्र को विकास चाहिए। अब आम आदमी विकास के ऊपर बात करना चाहता है। वैभव गहलोत जी के लिए अगर ये बात कही जाए कि वो चम्मच से, सोने की चम्मच से खाने वाला है, हमने तो अशोक जी को बहुत पुराने समय से देखा, कभी सोने के चम्मच उनके पास देखा नहीं। आम आदमी के लिए उस आदमी ने जो काम किया है, वो आम आदमी इस चीज को जानता है। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वैभव गहलोत है, उनके लिए स्थानीय कांग्रेस के कुछ नेता ही उनको हराने में जुटे हुए हैं। इस बात को कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होता है, नाराजगियां, पार्टी कई कैंडिडेट टिकट मांगती है, जैसे बीजेपी में मांगा, कांग्रेस में मांगा। टिकट मांगना एक अलग बात है, और टिकट मिलना अलग बात है। जब किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता या आदमी को टिकट मिलता है, तो विचारधारा के सारे लोग उसके साथ जुड़ते हैं। कुछ अगर किसी में कोई नाराजगी बीजेपी में भी होगी, कांग्रेस में भी है, तो कोई वो, हम सारी पार्टी अपने स्तर पर बैठकर साथ काम करना चाहते हैं। और निश्चित तौर से वैभव गहलोत एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आदमी है, बहुत एजुकेटेड आदमी है, छात्र राजनीति से जुड़े हुए देखे उन्होंने, तो अच्छा काम होने की संभावना है। 15 साल का टर्म उनके पास रहा। आशा करता हूं कि अगर इस बार वो जीतते हैं, तो 5 साल के लिए बहुत अच्छा काम होगा। आप युद्ध को लेकर यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगठनात्मक तरीके से किस तरीके की तैयारियां हैं आप? देखो, अभी कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूप से इलेक्शन के मोड में आ चुकी है। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। स्थानिक रूप से मुख्य मुद्दा है तो कि युवाओं को स्थानिक रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे रोजगार लेने के लिए जालोर छोड़ के कहीं बाहर राज्य में जाना पड़ रहा है। उसके बाद एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए युवा 26 अप्रैल की इंतजार कर रहा है कि जब 26 अप्रैल को चुनाव होगा, तो उसके दिन वो ईवीएम मशीन में बटन दबा के जवाब देगा। ये थे हमारे साथ यहाँ जालोर के स्थानीय कांग्रेस व बीजेपी के
कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी, उनका ये कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव जालोर सिरोही संसदीय सीट पर रोचक होने वाले हैं और पिछले लगातार जो 15 सालों से लगातार यहाँ पर सांसद देवजी पटेल लगातार जीतते आ रहे थे। देवजी पटेल ने कितना कुछ काम करवाया, उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी को कहा कि चाहे सड़कों की समस्याएं हो, रेल की हो या मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और पिछले कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में भी इस तरीके के मुद्दे पर लगातार राजनीति गर्माती रही, लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री का जो जिस तरीके से अशोक गहलोत का लगातार जालोर में दौरा और उसके बाद अपने बेटे को जिताने को लेकर कांग्रेस को एकजुट करने को लेकर गुरु मंत्र देना, या नए जो किसान वर्ग से आने वाले लुम्बाराम चौधरी, उनका कितना प्रभाव रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको लेकर कितनी जी जान से कोशिश करेंगे और कांग्रेस के जो तमाम यहाँ के चाहे 2 जीते हुए विधायक है वो कितना सपोर्ट करेंगे, ये हालांकि देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर से इस बार मामला घमासान है और इसमें क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, क्या कुछ रणनीतियां जटाते हैं, क्योंकि जादूगर जो कहने वाले मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार जालोर के लोगों से संपर्क में है। चाहे प्रवासी राजस्थानियों की बात करें, लगातार प्रवास के अंदर भी उन लोगों ने जो बैठ के लिए है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है और जालोर के अंदर भी लगातार बैठ के ली जा रही थी। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं ये देखने वाले बात होगी, लेकिन निश्चित तौर से इस बार का चुनाव रोचक होने वाला है और इसमें क्या किसान जीतेगा या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, ये देखने वाली बात होगी। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालोर। फॉर्मूला तो जनता देगी और जनता देख चुकी कि 20 साल में भाजपा के सांसद ने कुछ नहीं दिया, ना रेल आई, ना रेल का कोई प्लानिंग हुई, ना नेशनल हाईवे आया। ये इतनी लंबे समय से मांग थी कि ये दोनों जिले जो हैं जालोर सिरोही के, ये आपस में जुड़े नेशनल हाईवे से, ना वो नेशनल हाईवे आया। तो फॉर्मूला तो जनता खुद मानस बना रही है कि 20 साल कम नहीं होते, 2 दशक के बाद भी जालोर सिरोही के जो हाल है, और जिसमें 10 साल से तो खुद भाजपा की सरकार है केंद्र में। ये लोग बात करते हैं डबल इंजन की, तो डबल इंजन जो 10 साल से चल रहा है वो इंजन फेल हो रहा है जालोर से। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और इसके अंदर कांग्रेस ने वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लुम्बाराम चौधरी इस बार मैदान में। हालांकि वर्तमान सांसद देवजी पटेल का टिकट काट करके लुम्बाराम चौधरी जो मूलतः सिरोही जिले के रहने वाले उन्हें मैदान में उतारा है, तो वहीं वैभव गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन पर इस बार कांग्रेस ने दाव खेला है। ऐसे में ये हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे प्रवासी राजस्थानियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं ताकि जो अधिक से अधिक है मतदान जो है कांग्रेस के पक्ष में हो। इन तमाम चीजों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक है रतन देवासी रानीवाड़ा से वो है, उनके साथ ही अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके का जीत का फॉर्मूला रहेगा इस बार वैभव गहलोत के लिए बड़ी चुनौती। चुनौती तो हर चुनौती ही होता है, भले वो वार्ड पंच का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, तो चुनाव अपने आप में एक चुनौती होती है, मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जो है वो यहाँ से अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी और इस बार काफी लंबे वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का सांसद जो है यहाँ से चुन के जाएगा। जिस तरीके से जालोर जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, ऐसे में दोनों विधायकों पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में कौन से वो फॉर्मूले अपनाए जाएंगे ताकि बार बार जो ये मूलतः जो है कांग्रेस की गढ़ रही है इस लोकसभा सीट पर, लगातार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन पिछले 4 चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में किस तरीके की सबसे बड़ी जो बदलाव है वो इस बार किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आप खुद मैदान में थे, तो ऐसे में आपको ज्यादा तजुर्बा। देखिए, जिम्मेदारी कांग्रेस में हर कार्यकर्ता से लेके नेता, विधायक से लेके अन्य जनप्रतिनिधि, सभी की अपनी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के लोग जो है वो संतृप्त होकर कलेक्टिव रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और बराबर तरीके से सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जालोर सिरोही की जो 8 विधानसभा की सीटें थी उसमें पहले 1 आध सीट ही कांग्रेस को प्राप्त होती थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो है 3 सीटों में इस लोकसभा क्षेत्र में जीत प्राप्त की है, 1 में निर्दलीय है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों में से 4 पे ही रह गई है और 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो लोग हैं वो जीत के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और लोकसभा चुनाव में पिछला इतना लंबा अरसा हो गया तो लोगों को पता है कि बदलाव लाना ज़रूरी है, विकास कराना है, विकास सबको मिलके करना है, क्षेत्र को आगे ले जाना है।
वर्षों से जो केंद्र सरकार और सांसद के रूप में या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो पिछले कई वर्षों से लाभ नहीं बराबर मिल पाया है यहाँ, इन समस्त चीज़ों के लिए जो है अब लोगों के मन में भी ये है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार जिता के भेज देते। तो मैं समझता हूँ कि इस बार लोगों का और वोटरों का, आम जन का, 36 कौम का जो मन है वो मन है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे, ताकि यहाँ से कांग्रेस का सांसद चुने और सांसद चुन के जाए तो लंबे अरसे के बाद में एक कांग्रेस को अवसर देने का मन लोगों का है, ताकि अच्छी तरह से काम हो सके। एक लास्ट सवाल, प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे में पायलट गुट और गहलोत गुट, ऐसे में कहीं कांग्रेस के जो पायलट गुट था वो भड़ास ना निकाल दे। ये राजनीति में ऐसी बातें आती है और ये ऐसे अवसर ढूंढे जाते हैं चुनाव के समय, जब उन बातों को करके, उन बातों की चर्चा करके और किसी ना किसी रूप में जो है वो विपक्षी पार्टी लाभ लेना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ अब ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता सब एक होके काम करेंगे। प्रदेश का हो या गांव में ढाणी में निवास करने वाला कार्यकर्ता या नेता हो, कांग्रेस की एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि चुनाव हम यहाँ से कैसे जीतें। और मैं समझता हूँ कि हमारा मुख्य जो मुद्दा रहेगा, मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि पिछले 20 साल से बीजेपी का सांसद रहा है, 15 साल से देवजी पटेल रहे हैं, तो उनकी जो नाकामियां जो भी हमारी मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के बीच में वो गिना पाए। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई और आपने देखा होगा सांचौर के अंदर उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के बीजेपी के जो 15 साल तक जो उन्होंने सांसद रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो हम उनके मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमें एक मौका दो। जो हमारे रेल के मुद्दे हैं, जो हमारे पानी के मुद्दे हैं और भी जन समस्याएं जो केंद्र सरकार से रिलेटेड थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो हमने आपने देखा होगा पिछले 5 साल के जो ऐतिहासिक काम हुए, जालोर जिले के अंदर जो ऐतिहासिक काम हुए, मैं समझता हूँ कि ऐसे पहले कभी नहीं हुए। तो हम इन मुद्दों को लेकर, हमारे जो विकास काम है उनके मुद्दों को लेकर और इनकी जो नाकामियां जो भी रही है पिछले 15 साल की, मैं समझता हूँ कि एक भी ऐसा काम नहीं हुआ, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि सांसद देवजी पटेल का जो नाकामियां है उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो एक सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये भी है कि लगातार जो यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हालांकि जो बाहरी प्रत्याशी है उसका कहीं नुकसान ना हो। हालांकि वैभव गहलोत के साथ सबसे बड़ा नाम यह है कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, तो कांग्रेस के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, गांव लेवल पे जो कार्यकर्ता है, उनको किस तरीके से एक्टिव किया जाएगा, उनको कैसे वो ऊर्जा भरी जाएगी ताकि जो मतदाता है कांग्रेस को मतदान करने वाला वो बूथ तक पहुंचे, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जालौर भी उसमें आता है, जोधपुर भी उसमें आता है, जयपुर भी उसमें आता है। उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ शुरुआत में ही उनका कोई थोप दिया गया हो, पहले भी चुनाव लड़े हैं, पार्टी के अंदर काम भी किया है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ाया। पहले भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ से बूटा सिंह जी 4-4, 5-5 बार चुनाव जीत के गए हैं, मंगारू लक्ष्मण जीत के गए हैं, कैलाश मेघवाल जीत के गए हैं और भी बड़े बड़े लोग बाहर से आके चुनाव लड़ के गए। तो ये कोई बाहरी और स्थानीय मुद्दा नहीं है। हम ये समझते हैं कि अशोक गहलोत जी के पुत्र अगर वैभव गहलोत जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मैं समझता हूँ जालोर सिरोही का विकास होगा। इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाए। मांगीलाल जी, इस बार क्या है समीकरण आपके जालोर सिरोही संसदीय सीट का? लुम्बाराम चौधरी बीजेपी से है, आपके लिए नए जो प्रत्याशी है वैभव गहलोत है, तो क्या है माहौल और कांग्रेस किस तरीके की तैयारियां कर रही है? हम तो वैभव गहलोत को जिता के भेजेंगे कांग्रेस की भारी मतों से और घर घर ढाणी ढाणी जाके वोट लाएंगे और हर 36 कौम से वोट ला के जीता के भेजेंगे जालोर जिला से। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? रामाराम चौधरी। रामाराम जी, लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से वैभव गहलोत है, तो वैभव गहलोत का कितना प्रभाव रहेगा? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी है, तो और हालांकि यहाँ पर जो लगातार है बाहरी प्रत्याशी, यहाँ पर जो जालोर सिरोही संसदीय सीट पर कब्जा रहेगा, तो किस तरीके की आम वोटर्स, आम कार्यकर्ता क्या सोचते हैं इसको? आज पूरे प्रदेश में 25 सीटों में सबसे हॉट सीट हमारे जालोर सिरोही की है। एक सीएम का चेहरा, मतलब सीएम के चेहरे के बेटे वैभव गहलोत जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत युवा है, पढ़े लिखे, उनको पता है राजनीति कैसे होती है, लोगों की सेवा कैसे होती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गहलोत की जो योजना है वो आज भी लोग हर ढाणी में जनता वो चर्चा करती है। आम मतदाता वह बोल रहे हैं कि हम अशोक गहलोत को बेटे को जिताएंगे और कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस के यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर
जो मैनेजमेंट है, तो बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि उनके पास मजबूत संगठन है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल है संगठन नहीं है, तो ऐसे में आम जो कार्यकर्ता है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती। ये तो बीजेपी वाले कैसे बोल सकते हैं कि मजबूत संगठन नहीं होता तो 8 में से 3 सीटें हम कांग्रेस ने जीती, वो कैसे जीती? ये तो वो गलत बात है। हमारा मजबूत संगठन है, इसलिए तो यहाँ लोग आए हैं। संगठन और आम जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और बहुमत के साथ वैभव जी को जिता कर भेजेंगे हम। ये थे यहाँ जालोर और सिरोही संसदीय सीट के कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जैसे कि हमारे साथ रतन देवासी थे रानीवाड़ा के विधायक, उन्होंने भी दावा किया है कि वैभव गहलोत यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार के मामले है जो पूरा लोकसभा चुनाव है वो रोचक होने वाला है। इसमें अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो लगातार जालोर सिरोही संसदीय सीट से तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, और उसके अंदर किस तरीके का परिणाम निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालोर।